नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सर्फ क्लासेस में। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और गणित में 95% प्लस लाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट मैथ्स स्ट्रेटजी, जिसे फॉलो करके आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं और कठिन चैप्टर यानी हार्ड चैप्टर्स पे आप अपना अच्छी पकड़ बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके कई अंक कम कर सकती है। तो चलिए बिना देरी किए इस मैथ्स कंप्लीट स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ्स में 95% प्लस आए तो इस वीडियो को सिर्फ आप फॉलो कर लीजिए। आपका एक मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाने को। अगर आपका स्ट्रेटेजी सही हो तो मैथ्स बहुत आसान है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैथ्स का नाम सुनते ही, मैथ्स जो ही नाम सुनता है उसके अंदर एक डर सा लगने आता है, चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। तो मैथ्स से डरना नहीं है, अपना स्टडी तरीका यानी अपना तरीका अपना स्ट्रेटजी चेंज करना है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक किस तरह से टैकल करना है वो आपको। मैथ्स, जो आदमी सोचते हैं कि मैथ्स डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम लोग के पढ़ने की जो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो गलत होती है। मैथ्स ना कि कोई टैलेंट नहीं, मैथ्स क्या है, एक स्किल है। और आप अगर इसमें प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको काफी सुधार सकते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, हमारे पैटर्न को समझते नहीं कि बोर्ड किस तरह का पैटर्न के क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसके अंदर उसके अंदर क्या होती है, डर पैदा हो जाता है। तो हमें उस पैटर्न को समझना है और सबसे जरूरी बात, हमें अपने आप को क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखना है, लगातार पढ़ना है। 2 से 3 घंटा ही पढ़ना, लेकिन लगातार डेली पढ़ना। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन एकदम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। डेली पढ़ना है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। आप वो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो टॉपर होता है वो शुरू यहीं से करता है, जहां से आप शुरू कर रहे हैं। टॉपर का भी शुरुआत पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, लेकिन उसका स्ट्रेटजी सही रहता है, इसलिए वो टॉपर बनता है। अगर आप भी चाहते हैं टॉपर बनना तो आप इसको सिर्फ क्या करना है, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करते रहना आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें टाइम कम मिलता है, टाइम बचता ही नहीं है, टाइम मैनेज ही नहीं होता है, एग्जाम में डर लगने लगता है। इन सभी चीजों का एक ही इलाज है कि वो जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसको आप सिर्फ क्या करें, फॉलो करें। कुछ रियलिटी है कि मैथ्स में स्टूडेंट क्यों फेल कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट सिर्फ क्या करते हैं, समझ कंसेप्ट को समझते नहीं है, वो रटने में फोकस कर लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर ना होना तो एग्जाम में क्या होगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा तो क्या, उसको मैथ्स से डर लगने लगेगा और सही अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और वो कब होने लगता है, जब वो प्रैक्टिस कम करता है। कोई फार्मूला है, आप उसको याद किया, वो भूल गया, छोड़ देता है। आप उसको याद कर रहे हैं, एक दो बार देख लिए, फिर उसको आप जब अप्लाई करते हैं तब वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिस बहुत मांगता है मैथ्स। जो प्रैक्टिस कम करता है उसके अंदर डर लगने लगता है। जो पीआईक्यू नहीं देखते हैं कि पिछले कई सालों में बिहार बोर्ड किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन को वो अरेंज अरेंज करते हैं, वो नहीं देखते हैं। मतलब पीआईक्यू जो नहीं देखेगा तो उसको डर लगेगा ही। कोई स्टूडेंट होते हैं बहुत तो फार्मूला, अब क्या होता है, फार्मूला सिर्फ रटने से नहीं होता है। माने कोई एक फार्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही वाला फार्मूला। इस फार्मूला को फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल नया सा लगेगा। ये फॉर्मूला जब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम तो बहुत नया लगेगा, जब आप देखे होंगे फर्स्ट टाइम में तब भी आपको नया लगा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला जब आप धीरे धीरे अप्लाई करते गए आपको ये बहुत इजी लगने लगा है। सेम ये कोई भी फॉर्मूला आप एक बार उसको देखते हैं आपको बहुत टफ लगने लगता है, लेकिन अब बार बार उसका अगर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होता है। तो डेली आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसको अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर होता है टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चों से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, यानी एग्जाम में वो घबरा जाते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण। तो यहाँ आपको हर चीज बताया कि इस क्वेश्चन में किस तरह टाइम देना है, कितना टाइम कितने कौन से पोर्शन को देना है, वो सारा इसमें डिटेल बताया जाएगा आपको। और सबसे जो सिली मिस्टेक करते हैं कि वो गलत साइंस वगैरह का यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन में, जल्दी में कैलकुलेशन मिस हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका मार्क्स कट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हम 95% लाएंगे, इतना तो हम वादा कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह इतना इजीली तो आएगा नहीं। इसके लिए हमें क्या, कोई रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जैसे मैं कल से वीडियो आएगा, मेरा फर्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस को एनालिसिस करेंगे।
नहीं होगा तो इसी वीडियो में मैं कर लूंगा। सिलेबस को फर्स्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग उसमें चैप्टर प्रायोरिटी पे जाएंगे, कौन से चैप्टर को ज्यादा पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, ठीक है। उसको हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम लोग फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम लोग का डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की हमारी, तब हम लोग पीवाईक्यू पे जाएंगे। फर्स्ट सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका चैप्टर को प्रायोरिटी देंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना। जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो उस पर फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पे बेस्ड पीवाईक्यूज को हम लोग रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, देन फिर हम लोग एग्जाम का एक फाइनल स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमें और मेरा जो मेन टारगेट क्या है, आपका स्टार्टिंग फरवरी में एग्जाम हो जाता है या स्टार्टिंग या मिड फरवरी में, तो उसमें आपको फरवरी 2027 में आपको 95% प्लस दिलाना, यही मेरा टारगेट है। अगर सिलेबस में आप आज ही एनालिसिस कर देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या आता है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, बहुपद, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रमिति, इसको मेंसुरेशन कहते हैं, और संख्या के स्टैटिस्टिक्स। ये आपका, ये देखिए ये इजी टॉपिक होते हैं, ये दोनों वास्तविक संख्या और बहुपद, ये थोड़े लेवल इसके इजी आते हैं क्वेश्चन। और वहीं बात करूं मैं द्विघात समीकरण, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, त्रिकोणमिति, ये सारे ये दोनों जो होते हैं ये थोड़ा इसका लेवल थोड़ा मीडियम रहता है। वहीं त्रिकोणमिति थोड़ा हाई लेवल पूछ लिया जाता है कभी कभी। और मेंसुरेशन जैसे आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, तो काफी टाइम ले लेता है। तो ये मार्क्स के बेस पे ये इसका डिवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज प्रायोरिटी में स्ट्रेटजी क्या, मतलब पहले क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पेज में हम लोग जैसे त्रिकोणमिति, त्रिभुज, संख्या की क्षेत्र, ये सारे मिलकर लगभग कुछ 35 से 40 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा रिटर्न यहीं से मिलता है। तो हम लोग फर्स्ट फेज में त्रिकोणमिति, त्रिभुज, संख्या की क्षेत्रमिति, ये सब सारी चीज को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट फेज में हम लोग द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति यानी इससे रिलेटेड जितना टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ये इसमें कम एफर्ट लगता है, सबसे ज्यादा एफर्ट इसमें लगता है, और इसमें मैक्सिमम रिटर्न भी आता है। और फेज 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे रियल नंबर्स, बहुपद, वृत्त, संरचनाएं, ये सारी चीज हम लोग इसमें ये इजीली पढ़ लेंगे हम लोग इसमें, और इसमें रिवीजन करने में हमको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। ये 3 फेज में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इन तीन फेज में हम लोग पूरे एनसीईआरटी मैथ्स को कवर करेंगे। फिर जब मैथ्स हमारे कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। आपको ये टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी टाइम को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको 4 से 5 घंटा मैथ्स पढ़ना है स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे आपके कवर हो जाएंगे, आप फिर रिवीजन करते हैं तो उसको टाइम कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 घंटा देना है। इसमें 4-5 घंटा मिला करके आपको इसमें कंसेप्ट भी आएगा, कंसेप्ट को भी टाइम देना है, प्लस रिवीजन भी देना है, प्लस फॉर्मूला को भी टाइम देना है, प्लस प्रैक्टिस। इस चारों चीज को मिला के आपको 4 से 5 घंटा देना है, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैं ये वीडियो मेरा आएगा आपका डेली, अब अपने अकॉर्डिंग टाइम बता दीजिएगा। वैसे अभी तक फिलहाल शाम को 6 बजे आएगा वीडियो, कि जब आप टाइम बता देंगे, कमेंट में टाइम बताएंगे किसमें आप कंफर्ट है, उस हिसाब से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 5 से 6 अगर जो अर्ली मॉर्निंग जगते हैं तो उसको मॉर्निंग में सबसे पहले जग के रिविजन करना है। आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है, क्या थ्योरी दिया है, मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, उसको कंप्लीट करके आना, उसको रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको न्यू चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, नया टॉपिक पढ़ना है, उसके कंसेप्ट को पढ़ना है, उसको कंसेप्ट को समझना है। स्कूल टाइमिंग तो नहीं छोड़ लीजिए। उसका शाम को आपको क्या करना है, शाम को उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है उसके रिलेटेड शाम को आपको प्रैक्टिस करना है। जब वो कंसेप्ट से आपका एनसीईआरटी प्रैक्टिस हो जाएगा तब आपको उसके पीवाईक्यू को उठाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले पूरा कंसेप्ट बुक खत्म करिए तब पीवाईक्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे, देन फिर उसी चैप्टर्स के पीवाईक्यू पे जाएंगे। यानी एक हमें धीरे धीरे सब निपटारा करते हुए जाना है। फिर लास्ट में आपको जब सोने जाएंगे एक टाइम आप उसको फॉर्मूला डिवीजन कर लेंगे, जैसे सोते समय और सुबह जग कर फॉर्मूला आपको देखना है। कुछ नहीं याद नहीं करना, सिर्फ उसको आपको एक बार रीड कर लेना है। और फिर लास्ट में आपको जब सोने जाएंगे तो उसमें 9:30 से 10:30 सबका अलग अलग टाइम होता है, ये जनरली टाइम में लिया हूँ। इसमें आपको एक कॉपी बनाना है, एक अलग से आपको कॉपी बनाना है, नोट डायरी जो कह लीजिए आप। उसमें आपको मिस्टेक, आपने दिन में आज क्या क्या मिस्टेक है उस मिस्टेक को नोट करना है। आपने इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में क्या क्या मिस किया है उस मिस्टेक को नोट करना। फिर दूसरे दिन देखना कि इस मिस्टेक पे मैंने काम किया कि नहीं किया। जो मिस्टेक हमसे हो रहे थे फिर से वही दोबारा मिस्टेक हो रहा है क्या,
अगर नहीं हो रहा है तो मतलब इंप्रूव हो गया, सही है। अगर फिर भी हो रहा है तो आप उस मिस्टेक को पे काम करेंगे, ठीक है। अब वीकली की बात करो तो आपको नॉर्मली मंडे में आपको 3 घंटा मैथ्स पढ़ना है, ट्यूसडे में 3 घंटा मैथ्स पढ़ना है, वेंसडे में 3 घंटा पढ़ना है, नॉर्मली फ्राइडे तक वो 3 3 घंटा पढ़ना है। लेकिन सैटरडे और संडे को आपको ज्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो पूरा वीकली जो रिवीजन होगा आपको संडे को वीकली रिवीजन करना है। हर संडे को आपको वीकली रिवीजन करना है कि इस पिछले संडे से मंडे से लेके इस संडे तक मैंने क्या क्या, सैटरडे तक क्या क्या पढ़ा, उसको आपको संडे को रिवीजन करना है। अब एक होता है प्रोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक क्या होता है, जैसे आप होता है कोई स्टूडेंट अब बुक लेके बैठ के पढ़ने लेकिन अब 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहा है, उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको हर 25 मिनट पे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। मतलब आधा घंटा पढ़ो, उसमें 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। ब्रेक में ये नहीं कि आप रील स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ है, ब्रेक में आपको खाली बैठना है, या कोई अगर फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर से बातचीत कर ली, बस इतना ही करना। मोबाइल नहीं यूज करना है 5 मिनट में। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको चैप्टर ट्रैकिंग करना है, यानी कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ है मेरा, कौन सा चैप्टर इनकम्प्लीट है, कौन सा कहाँ मेरा कमी रह रहा है, उसको करना है। और डेली का डेली आपका टारगेट रहना चाहिए कि मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका ये डेली का टारगेट होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में आपके लिए बर्डन हो जाएगा ये, यानी आपके बोझ बन जाएगा। इसलिए आपको डेली का डेली 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कुछ स्टूडेंट फार्मूला भूल जाते हैं कि फार्मूला याद नहीं होता, ये कैसे करें फार्मूला को याद। तो इसके लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ कि आप फार्मूला कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले एक फार्मूला के लिए आपको कॉपी बनाना है, एक पतली सी कॉपी ले लेनी है, उसका अलग कॉपी बनाना है फार्मूला के लिए। एक कॉपी में सभी फार्मूला को लिखना है, चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज करके। जैसे अब फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, यानी त्रिकोणमिति, ये अगर पढ़ा तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, जो जो बताऊंगा, उस हेडिंग तो त्रिकोणमिति डाल के उस फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज को लिख लेना है और सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक तरफ से जिस तरह मैं लिखाऊंगा। और डेली आपको 10 मिनट देखना है। वो सुबह उठकर फर्स्ट उसको आपको फॉर्मूला देख लेना है, फिर छोड़ देना, दिन भर प्रैक्टिस करना, जो करना पढ़ना है, फिर रात को सोने से पहले एक बार जरूर देखना है। यानी सुबह उठकर और रात को सोने से पहले फॉर्मूला की कॉपी को आपको एक बार देखना है। थर्ड, खुद से आपको लिखकर याद करना है। ऐसा नहीं कॉपी है सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं, आपने उसको एक बार देख लिया तो जब फ्री टाइम मिला आपको, उसको खुद बिना देखे हुए कॉपी से आपको लिखने की कोशिश करना कि फॉर्मूला लिख पा रहे कि नहीं। यानी कॉपी को बंद कर देना है, खुद से लिखना है, और जो नहीं आए फिर उसको आप दोबारा कॉपी देखिए, फिर लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक तो फॉर्मूला याद करने का, ये लंबे समय तक याद कैसे रहेगा, जब आप उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो फॉर्मूला को क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। हर फॉर्मूला के बाद 4 से 5 आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जरूर सॉल्व करना, ताकि इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं होता तो आप जैसे आपका जो स्टडी रूम है उसमें आपको स्टिकी नोट्स चिपका देना। जो फॉर्मूला बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं उसको एक पेपर में, छोटा छोटा पेपर आता है जिसको हम लोग स्टिकी नोट्स कहते हैं, उस पर लिख देना और कहीं सामने चिपका देना है। यानी स्टडी, चाहे वो स्टडी टेबल हो या स्टडी रूम हो, कहीं जो आपको सामने से डायरेक्ट दिख जाए, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को लिखना और चिपका देना है। और खुद का क्या करना है, वीकली टेस्ट लेना है। हर संडे को आपको तो रिवीजन करना ही है, वीकली रिवीजन, साथ साथ हर संडे को आपको 20 फॉर्मूला का खुद का टेस्ट लेना है कि ये 20 फॉर्मूला मैंने जो याद किया अब तक याद है कि नहीं। उसका मतलब सिर्फ सेल्फ एवेल्युएशन करना है। अब बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी यानी बिहार बोर्ड के जो बुक की स्ट्रेटजी है, यानी बुक को कैसे पढ़े हम लोग बुक से। तो बात कर, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, थ्योरी सेक्शन को पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इस फ्री बैच में। उसको थ्योरी को पढ़ लेना है, उससे रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को समझना है, जो कि एग्जाम्पल का सोल्यूशन भी दिया हुआ रहता है, वहां से समझ में नहीं आए तो भी मैं क्लास में भी एग्जाम्पल्स दूंगा, तब उसको केयरफुली समझना है अच्छे से, कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है। फिर आपको एक्सरसाइज सारे दिए हैं, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। जो नहीं आएगा उसको आपको कमेंट करना है, मैं उसको उसके लिए वीडियो बना दूंगा। सारे एक्सरसाइज को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हर चैप्टर के लास्ट में एक मिसलेनियस होता है। आप देखेंगे अपने बुक में कि हर चैप्टर के लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, उस मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया तो बिहार बोर्ड के अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग बुक आते हैं, जैसे आर.डी. शर्मा वगैरह आते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड के लिए स्पेसिफिक क्या है, उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन तो वो पिकअप करते हैं। बिहार बोर्ड के स्पेसिफिक मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम्पल के क्वेश्चन लेना आपको। स्टेट बोर्ड के यानी बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लेने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस लेने हैं, उसकी प्रैक्टिस करना है। और वेरी शॉर्ट वाला जो होता है उसको एमसीक्यू तो आपको छोड़ना, भूलना नहीं है। डेली आपको हर एक चैप्टर से 20 करना है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका 20 एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करना है।
वैसे मैं भी प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो फर्स्ट आपको एनसीईआरटी, तो ये आपके लिए रामबाण है, एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है, फर्स्ट एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बिहार बोर्ड के जो कुछ ऑफिशियल बुक्स होते हैं उसको पढ़ना है। एक्स्ट्रा में आप चाहे तो आर डी शर्मा से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको फिर क्या करना है, ये जो आपको प्रीवियस पेपर है जो आपको पैटर्न को समझने के लिए है, किस लेवल के किस पैटर्न के क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू जो होता है ना, पीवाईक्यू बिहार बोर्ड का एकदम मैजिकल फॉर्मूला होता है। अगर पीवाईक्यू आपने पढ़ लिया तो 70 to 80% क्वेश्चन तो उसी पैटर्न से आते हैं। और बिहार बोर्ड के आपने प्रीवियस ईयर पेपर को कर लिया तो मतलब समझो कि आपने 70 to 80% आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, बिहार बोर्ड के पैटर्न को समझना है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कौन से चैप्टर्स टाइम टेकन होते हैं, उसके मतलब हर पैटर्न को समझना है कि किससे मैं कौन से चैप्टर को मैं पहले, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन को मैं पहले टेकल करना चाहिए एग्जाम में, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस किस तरह से, अब एक पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेके बैठ गए, एग्जैक्ट टाइम लेके घड़ी में टाइम लेके बैठ रहे कि जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा टाइम लेके बैठे, इतने में हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं पा रहे, मतलब रियल एग्जाम की तरफ घर में आपको बैठ के करना, जिससे आपको क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब पुराने पेपर आते हैं तो एग्जाम में डर नहीं लगता है। और वहीं आपको इंपॉर्टेंट है कि उसको बार बार पढ़ना चाहिए, उसके टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है आपको। जैसा मैं कर रहा हूँ बस आप इतना कर लीजिए। अब प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी की बात करूं तो पहले आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम हार्ड टॉपिक वाला उठा लिया, ऐसा नहीं है। पहले आपको इजी वाला करना है, फिर आपको मीडियम पे बढ़ना है, फिर आपको हार्ड वाले करना टॉपिक्स। ठीक है। इजी के लिए आपको जैसे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हो सकते हैं, यानी बेसिक जो एक्सरसाइज होते हैं उसको करना है, 10 क्वेश्चन पर डे। उसके बाद फिर बिहार बोर्ड के मीडियम में जब जाना है तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस करना है, पीआईक्यू क्वेश्चंस करना है। ठीक है। और जब हम लोग हार्ड में आ जाएंगे तब अब हार्ड में प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो आर डी शर्मा या हायर ऑर्डर थिंकिंग के कुछ बुक्स होते हैं, उसको आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना याद रखें, आप अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आप टॉपर बनकर ही छोड़ेंगे। अब कुछ जो मैंने आपको पिछले बताया कि आपको एक मिस्टेक कॉपी बनाना है, एक आपको कॉपी बनाना है जिसमें जो कौन सा कॉपी होगा आपका, यानी आप क्या क्या गलती कर रहे हैं उसके लिए आपको कॉपी बनाना है। उस कॉपी को देखना है कि आप जो गलती किए थे वो लिखे तो वो सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मिस्टेक कॉपी आपको कैसे बनाना है, जब भी कोई सवाल आपको अगर गलत हो उसे कॉपी में लिखो। जब भी कोई सवाल आपको गलत हो उसे कॉपी में आपको क्या करना, लिखना है। और गलत आंसर के नीचे आपको उसका सही मेथड लिखना है कि इसका सही मेथड क्या है। और उसका आपको फिर लिखना है कि ये कारण आपको ये गलती हुई तो आखिर क्यों हुई, ये गलती क्यों हुई आपसे। और हर रात इस कॉपी को 10 मिनट मतलब आपको देखना है, उसको एनालिसिस करना है कि ये जो गलती हुई उसमें मैंने सुधार किया कि नहीं किया। और फिर आपको एग्जाम, और ये कॉपी आपको सबसे ज्यादा काम कब आएगी, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत काम आएगी आपके लिए। अब ये मिस्टेक कॉपी के क्या क्या फायदे होंगे, अगर बनाए तो कुछ तो फायदा होना चाहिए इसके। मैंने बताया एग्जाम से पहले बहुत काम आएगा। कोई गलती आपने एक बार कर ली तो वो गलती आप दोबारा कभी नहीं करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्क्स तो खुद ब खुद एकदम छलांग लगाते हुए आगे बढ़ेगा। अगर मैं टॉपर्स की बात करूं तो जो भी स्टूडेंट अपनी मिस्टेक ट्रैक करेगा, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो अपनी गलती को अगर आइडेंटिफाई करता है, अपनी गलती को अगर ट्रैक करता है, तो वो बिहार बोर्ड एग्जाम में वो टॉपर वही बनता है। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट की यही कहानी होती है। अब कुछ जैसे एग्जाम हॉल, ये तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, फिर भी यहाँ बता देता हूँ एग्जाम हॉल में क्या करना है। सबसे पहले आपको तो 10 मिनट तक पूरा पेपर को पढ़ना है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन इजी है उसको मार्क करना है पहले, क्योंकि इजी वाले को पहले आपको अटेम्प्ट करना है तो इजी वाले को पहले मार्क करना है, ये क्वेश्चन हमें पहले बनाना है। फिर नेक्स्ट 10 से 40 मिनट में आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन पहले करना है। इजी क्वेश्चन पहले करने से क्या होता है कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो आसान क्वेश्चन रहता है उसको बनाने से अगर वो सही सही बन जाता है, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको मीडियम क्वेश्चन करना है, उसको फॉर्मूला का यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप मीडियम क्वेश्चन को करना है। फिर लास्ट टाइम आपको क्या करना है, हार्ड क्वेश्चन को करना है लास्ट टाइम। जितना आता है उतना लिखो, बाकी पार्शियल उसमें तो स्टेप मार्किंग होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है। अगर कोई क्वेश्चन 10 स्टेप का है, अगर कोई क्वेश्चन 10 स्टेप का है, अपने अगर आप स्टेप 5 तक ही आप गए हैं तो उससे आगे आपका नहीं हो रहा है, तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप स्टेप 5 तक ही गए तो इसको आपको 2.5 यानी 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन बनाने पर ही नंबर मिलता है, ऐसा नहीं, आप स्टेप मार्किंग होता है बोर्ड एग्जाम में। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, सभी आंसर को चेक करना है, आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक तो नहीं की, उसको चेक कर लेना है। अगर आप बात करते हैं आंसर प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी, यानी लिखने का सही तरीका क्या होता है,
तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हर कैलकुलेशन को स्लो स्टेप शो करना है, हर कैलकुलेशन का स्टेप शो करना है। ऐसा नहीं कि कोई इस स्टेप को स्किप कर दिया शॉर्टकट के चक्कर में, ऐसा नहीं है। आपको अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो आपको वो ऑब्जेक्टिव में चल जाता है, एमसीक्यू में चल जाता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, हर स्टेप को शो कराते हैं, तो टीचर देख के उसका प्रोसेस पता चल जाता है कि किस प्रोसेस से लिखा है, जिससे वो आपको सही मार्क्स देते हैं। आप उस क्वेश्चन कोई भी बना रहे हैं, जैसे कोई अगर आपको त्रिकोणमिति का ही है तो आपको उसमें अगर बोला है कोई आदमी यहाँ है, किसी टावर को देख रहा है तो इतना डिग्री का एंगल हो रहा है, इस तरह का आप अगर इमेज बना देते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम प्लस लेबल से क्या होता है, कंप्लीट फुल मार्क्स मिलते हैं, इसमें नंबर्स आपके कटते नहीं। फिर क्या होता है, आपको लिखना क्या है, पूरा साफ तरीके से लिखना है, क्लीन लिखना है, कटिंग वगैरह मत नहीं करना है, गलत हो तो लाइन लगाकर फिर नीचे से आपको शुरू करना है। ऐसा नहीं कि उधर को एकदम पूरा गंदा करके काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूनिट्स आपको नहीं बोलना है। जैसे कोई आप मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो लास्ट में अगर आपको एरिया निकालने बोल रहा है तो 216 इतना आया, तो अगर एरिया आ रहा है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कुछ इस तरह लिखना है। वॉल्यूम निकालना है तो मीटर क्यूब, इस तरह से आपको टाइम का निकाल रहा है तो लास्ट में आपको सेकंड लिख देना है, यानी आपको यूनिट को लिखना है, यूनिट को नहीं छोड़ना है। अगर आप यूनिट छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स काट लिए जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत। अब क्या करना है, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी हम लोग को फॉर्मूला यूज होता है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि फॉर्मूला को हम लोग उसमें अप्लाई कर देंगे, पहले फॉर्मूला को हम उसको लिखेंगे, फिर उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी पहले फॉर्मूला लिखो फिर वैल्यूज पुट करना है, तब उससे क्या होता है, हमारे पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। और जो भी हमारा फाइनल लास्ट में आंसर आता है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो इसको लास्ट में आप लोग को इस तरह बॉक्स कर देना है, तो फाइनल आंसर आता है, ताकि एग्जामिनर आसानी से देख सके। ठीक है। अब कुछ टॉपर्स के सेक्रेट होते हैं 95% प्लस लाने के लिए, और वो क्या हम और स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट से वो अलग क्या करते हैं, जो उसके 95% प्लस आते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो लोग टॉपर यही होता है कि वो एनसीईआरटी को अपना बाइबल मानता है। जैसे हमारे लिए कुरान होता है, किसी के लिए क्या वेदास होते हैं, तो इसीलिए बाइबल भी एक उस तरह का बुक है, तो एनसीईआरटी को अपना बाइबल मान लेते हैं टॉपर लोग, और पहले से लेके वो लास्ट पेज तक उसको बाइबल की तरफ पढ़ लेते हैं। वो गलती को नोट करते हैं और उस गलती को वो लोग दोबारा नहीं करते हैं। जो टॉपर होते हैं, गलती सबसे होती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस गलती को आइडेंटिफाई करते हैं और दोबारा उस गलती को नहीं करते हैं। वो लास्ट 10 ईयर के यानी पिछले 10 साल के वो पीवाईक्यूज को 2 बार सॉल्व करते हैं, तब जाकर उसका 95% प्लस आता है। इसे इतनी आसानी से नहीं आती है। उसको स्टेप राइटिंग लिखता है वो, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखता है और अच्छी तरीके से साफ सुथरा लिखता है, उसी को लिखने पर वो प्रायोरिटी देता है। कम से कम वो 3 से 4 घंटा को डेली पढ़ते हैं, मैथ्स को 3 से 4 घंटा डेली देते हैं, फॉर्मूला को डेली रिवीजन करते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, रात को सोने से पहले आपको एक बार देख के सोना, फिर सुबह देख के आपको एक बार फॉर्मूला को देख लेना है। और वो एग्जाम में पहले इजी क्वेश्चंस को टैकल करता है, देन फिर हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो तब जाकर वो टॉपर बनता है। कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। जब हम लोग साइन मिस्टेक की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट जैसे माइनस के स्क्वायर को, जैसे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो माइनस के स्क्वायर को माइनस ही लिख देता है, इसमें भी कुछ मार्क्स कट जाते हैं। वैसे ही बोर्ड के स्टूडेंट इस तरह की गलती नहीं करेंगे। जैसे माइनस का स्क्वायर को माइनस ही लिख देना, या फिर नेगेटिव माइनस इंटू माइनस को माइनस ही लिख देना, नहीं नेगेटिव को जब हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है, तो उसको नेगेटिव ही लिख देता है। वो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में साइन का गलत यूज करना, डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे अगर डिवाइड यूज होगा तो वो वहां मल्टीप्लाई यूज कर रहे थे, इस तरह के मतलब छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं जो साइन मिस्टेक्स होते हैं। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल अगर वो पाई आर स्क्वायर होता है तो वो पाई आर ही लिख दिया, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, अगर वो पाई आर एच ही लिख देता है तो इसमें भी गलत करता है, जिसकी वजह से उसके सही आंसर नहीं आते, जिसमें क्या होता है, वह कुछ गलती छोटी मोटी करते रहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा को जैसे जीरो मान लिया, लेकिन होना चाहिए क्या, होना चाहिए एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, एक होता है, गलत फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। या फिर वो परसेंटेज से मिस्टेक कर देते हैं। परसेंटेज मिस्टेक मतलब वो यूनिट को सही नहीं लिख पाते हैं, जहां अगर वॉल्यूम पूछ लिया तो वहां वो एरिया का लिख दिया, मीटर स्क्वायर लिख दिया, जहां एरिया पूछा है वहां वॉल्यूम लिख दिया। और सबसे पहली बात, वो वही रफ करने लगता है। रफ के लिए आपको लास्ट पेज में जगह रखा दिया रहता है, उसको लास्ट पेज में आपको रफ करना है। और फाइनल आंसर बॉक्स को क्या करता है, वो लोग उसको बॉक्स नहीं बनाता, फाइनल आंसर को उसमें बॉक्स आपको बनाना है।
मैथ्स में 95% एकदम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। अगर आपकी मेहनत और आपकी स्ट्रेटजी सही हो तो कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं होता है। अब फाइनल एक्शन प्लान होता है जो सक्सेस के लिए, वो क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जितना मैंने अब तक पीछे बताया सबका ये निचोड़ है, एक चेकलिस्ट है। आपको बिहार बोर्ड सिलेबस को सबसे पहले आपने एनालिसिस किया कि नहीं किया, उसको एनालिसिस करना है कि हमें किस तरह क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है और जिस तरह मैं कह रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है और शुरू करना है। एनसीईआरटी के सारे थ्योरी पढ़ने, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, देन आपको उसको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, फिर देन आपको उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आना है। एक मिस्टेक की आपको कॉपी बनानी है, जो मैंने आपको पीछे बताया, जो आपसे जो जो क्या क्या गलती हो रही है, गलती क्यों हुई है ये लिखना है आपको। फिर आपको दूसरे दिन देखना कि ये गलती पे हमने सुधार किया कि नहीं किया। फिर वो लास्ट 30 डेज, ये तो बाद की बात है। बाकी आपको चैप्टर प्रायोरिटी ऑर्डर बना लिया, आपने किस चैप्टर को पहले पढ़ना है, उसके बाद किस चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद किस चैप्टर को, मैंने जो 3 फेज में बताया आपको, उस हिसाब से यहाँ पढ़ाई होगी। फॉर्मूला की आपको एक अलग कॉपी बनानी है और डेली उसको आप रात को सोने से पहले और सुबह आपको जगने के बाद आपको उसको 10 मिनट देखना है। लास्ट पिछले 10 सालों के आपको प्रीवियस क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने क्या क्या पूछे हैं उसके सॉल्व करना है। डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, ये आपका डेली का टारगेट है। और आपको जो संडे पड़ता है, संडे को आप क्या करना है, आपको खुद का वीकली टेस्ट लेना है, खुद से आपका खुद से खुद का टेस्ट लेना है। और आपका जो आंसर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी आप जो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखेंगे वो बिल्कुल नीट होना चाहिए। और आपको लिखना क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है। और जो ये सारी चीज करेगा, जो जो मैंने पॉइंट बताया, ये सारे पॉइंट्स को जो फॉलो करेगा वो 95% प्लस जरूर लाएगा। अगर स्ट्रेटजी सही हो तो मैथ्स में 95% लाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने इस वीडियो को इन तक देखा है, इसका मतलब आप सीरियस है, यही शुरुआत है आपकी सक्सेस की। आपको याद रखना है, आप स्पेशल हो, आप कैपेबल हो और 95% आपका हक है। बस मेहनत करते रहिए, स्ट्रेटजी फॉलो करते रहिए। अब उठिए, प्लान कीजिए और शुरू हो जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको जो मैंने बताया उसको सिर्फ आपको फॉलो करना है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने ग्रुप से में शेयर कर देंगे। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।